हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला, बूस्टर डोज को लेकर किया दावा। कहा, बूस्टर डोज को लेकर पीएम को लिखा कई बार पत्र, पीएम नहीं देते कोई जवाब। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा का बयान, वेरिएंट से बेफिक्र होने की कही बात। कहा, ओमिक्रॉन का संक्रमण राज्य में नियंत्रित है। गुजरात में भी नजर आया बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर। बंद के चलते सूरत में 1000 करोड़ रुपए के चेक क्लियरिंग का काम प्रभावित। गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत की आशंका, कई मजदूर आग से झुलसे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना टीकाकरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गहलोत ने दावा किया है कि उन्होंने पीएम को कई बार पत्र लिखकर बूस्टर डोज की वकालत की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। गहलोत ने कहा कि उनको लगता है कि पीएम ने जवाब नहीं देने की कसम खाई है। अशोक गहलोत ने कहा कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूस्टर डोज के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जवाब न देने की कसम खाई हो। अब तक 70 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। हर देश में कुछ बच्चों के लिए टीकाकरण और टीकाकरण पहले ही शुरू हो चुका है। हम हालात को वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते जहां हमारे पास लोगों को बचाने के लिए संसाधन ना हो। गुजरात में बैंक कर्मचारी 2 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। 16 और 17 दिसंबर को राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंकों के विलय के केंद्र सरकार के फैसले और भारत सरकार के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ नारेबाजी की। अहमदाबाद के लाल दरवाजा पर बैंक कर्मचारियों ने धरना दिया। 16 और 17 दिसंबर को देश और राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और अपने कामकाज से दूर रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग सेक्टर में अहम सुधार करने जा रही है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी पूंजी में 51% की कमी की जा रही है। इस मामले में लाल दरवाजे पर बैंक कर्मचारी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। बता दें कि केंद्र सरकार 2 नए बैंकों का विलय करने जा रही है। हालांकि इन बैंकों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उनके खिलाफ बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी नाराजगी है, जिसे प्रदेश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। गुजरात में पंचमहल जिले के रणजीत नगर में रेफरन गैस बनाने वाली एक फैक्ट्री में प्रचंड विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई है। हादसे में 5 मजदूर पूरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 5 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और सुरक्षा के मद्देनजर 5 किलोमीटर तक का आवागमन रोक दिया। अपने शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आमजन पर भी होती है। पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले पर्यटक जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, जिससे शहर की सुंदरता पर दाग लगता हुआ नजर आता है। ऐसे में माउंट आबू के युवा वर्ग खासकर ऐसी समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। इसी के चलते जहां पूर्व में भी नक्की झील पर सफाई अभियान किया गया था, वहीं इसी कड़ी में माउंट आबू की जीवन रेखा, जो आबू रोड की तलहटी से शुरू होकर माउंट आबू तक आती है, जो तकरीबन 18 किलोमीटर है, इसी सड़क को स्वच्छ करने का बीड़ा यहाँ के सभी स्वयंसेवी संगठनों ने उठाया है। इस अभियान के तहत सेना के जवान हो या फिर नगर पालिका के स्वच्छता सैनिक या फिर होटल एसोसिएशन या कोई स्वयंसेवी संस्थान, ये सभी मिलकर इसी लंबी सड़क के दोनों किनारों पर फैले कचरे को हटाने का काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का ये एक अच्छा मैसेज आज प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू से पैगाम के रूप में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्यक्रम का आगाज सुबह माउंट आबू के नगरपालिका टोल नाके से हुआ, जहां पर तकरीबन 600 से अधिक लोग पहुंचे और इन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माउंट आबू की इस सड़क से कई टन कचरे को एकत्रित किया है। आज जो हमारा आबू रोड से जो माउंट आबू तक हमारा जो एकमात्र आबू पर्वत का जो रोड है,
उसके दोनों तरफ जो काफ़ी समय से गंदगी पड़ी हुई थी, लोगों के द्वारा, जो पर्यटकों के द्वारा फेंका गया कचरा है या शराब की बोतलें हैं, उनको उसका हटाने के लिए एक सफाई का महाअभियान आज चलाया गया है, जिसमें समस्त सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो माउंट आबू और आबू रोड में काम करते हैं, उन सभी को इससे जोड़ा गया है और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और पूरे रोड को हमने 17 पार्ट्स में डिवाइड करके टीम्स लगा के ऊपर से लेके आबू रोड से लेके आबू रोड तक आज ये सफाई का कार्य किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में भय है कि कहीं दोबारा पहले जैसी स्थिति ना बन जाए। नए वेरिएंट के इलाज को लेकर भी लोगों में जिज्ञासा है। आपको बता दें कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, सभी का इलाज एक ही है। नए वेरिएंट का इलाज भी संभव है, इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात के सूरत पडेसरा में दिसंबर 2020 में 10 साल की बच्ची की ईंटों से मारकर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 10 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन अंजारिया ने आरोपी दिनेश को सभी अपराधों में दोषी ठहराया था, जबकि इस मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई गई। और गौरतलब है कि सूरत में 10 दिन में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किसी आरोपी को फांसी दिए जाने की ये दूसरी घटना है। राजस्थान में अब तक सर्दी ने जोर नहीं पकड़ा है। पिछले 3 साल में ये पहला मौका है जब प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बर्फ देखने को नहीं मिली है। आपको बता दें कि सबसे ठंडा रहने वाला चूरू और सीकर में भी इस बार तापमान सामान्य के आसपास रहा। हमेशा इन दिनों में कोहरे से लिपटे रहने वाले बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार सभी कड़ाके की सर्दी के लिए थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान 18 से 20 दिसंबर के बाद मौसम सर्द हो सकता है। अलवर में पिछले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। रात को तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं सुबह के समय भी 8 से 9 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दें कि आगामी 2 दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। खबर पाली से है, जहां हेड कांस्टेबल के पति की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बच्चों से बिछड़ने के गम से पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को महिला ट्रेन के आगे कूद गई। महिला एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई है। इसमें हेड कांस्टेबल और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू में बुधवार देर रात सूरतगढ़ से कानपुर जा रही 50 सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। आपको बता दें कि हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई और 25 यात्री घायल हो गए। देर रात होने की वजह से सभी सवारियां नींद में थीं। अचानक हुए धमाके से सवारियों की नींद टूटी और बस में अफरा तफरी मच गई। लोग कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। वहीं आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सिंघाना अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना के बाद डीएसपी ज्ञान सिंह चौधरी और सिंघाना थाना अधिकारी भजना राम में जाप्ते के मौके पर पहुंचे। बाकी बचे घायलों को अस्पताल पहुंचाया और 12 गंभीर घायलों को झुंझुनू अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं 13 घायलों का इलाज सिंघाना अस्पताल में जारी है। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली टीम में अजमेर की बेटी डॉक्टर छवि जैन भी शामिल रही। वहीं आपको बता दें कि इस वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल होने के बाद अब महिलाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इससे लाइलाज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की उम्मीद जगी है। अजमेर के केसरगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने एटीएम में घुसकर सीसीटीवी कैमरे की दिशा को बदलकर छेड़छाड़ की और फरार हो गए। मामले में बैंक मैनेजर ने क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। कोरोना
के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नेचर को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित हैं। वहीं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने इस वेरिएंट को लेकर बेफिक्र होने की बात कही है। मीणा ने कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण राज्य में नियंत्रित है। यहां मिले सभी 17 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। फिलहाल इस नए वेरिएंट से राज्य को कोई खतरा नहीं है। इसी के चलते हम प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं करेंगे। गुजरात और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।